एक आदमी था, उसका छोटा-सा परिवार था। बच्चे शहर में पढ़ते थे और वो मेहनत करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। फिर अचानक लॉकडाउन लग गया। चारों तरफ डर का माहौल था। लोग अपने शहर छोड़कर गाँव जा रहे थे, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई गाँव ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत साल पहले अपने गाँव की ज़मीन वगैरह सब बेचकर वो शहर आ गया था और उसने एक शहर में आके उसने एक छोटा-सा मकान लिया और उसी में उसका जीवन चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। एक कंपनी में काम करता था। अब हालात और भी ख़राब हो गए। उसकी नौकरी जाने की कगार पर थी और उसकी सैलरी भी आधी हो गई थी। जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन में लोगों की सैलरी आधी कर दी गई थी। बहुतों को तो सैलरी भी नहीं मिली। इसी प्रकार से उसकी सैलरी भी आधी हो गई। घर में रखा राशन भी धीरे-धीरे कम होते जा रहा था। हर दिन उसके मन में एक चिंता रहती कि आगे क्या होगा। रोज़ रात को नींद नहीं आती थी। वो रोज़ चिंता में डूबा रहता था। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। रात के 2 बजे थे। वो बिस्तर पर लेटा था और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसे चिंताएँ खाई जा रही थी। आँखों में आँसू आ रहे थे और मन पूरी तरह टूट चुका था। और आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, हे परमेश्वर, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी उसे एक वचन याद आया। अब वो चढ़ जाता था, बाइबल भी पढ़ता था, लेकिन उस पे चलता नहीं था। नॉर्मल शहर में आके बिज़ी लाइफ इधर से उधर उसमें लग गए थे। परमेश्वर में थे नहीं, पर लेकिन वचन पढ़ते थे। तो उसे एक वचन याद आया। फिलिपियंस 4 अध्याय का 6वीं-7वीं आयत उसको याद आई। उस रात उसने पहली बार इस वचन को याद करके उसने अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंप दी और धीरे-धीरे उसके दिल में शांति आने लगी। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ कि उसने उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ एनजीओ के लोग उसके दरवाजे पर आए और उन्होंने उसको राशन दी। वो खुश हो गया कि उसे कुछ दिनों के लिए राशन मिल गया। इसी प्रकार से उसका जीवन चलते रहा। दिन बर दिन गुजरते गए। जैसे ही राशन कम होती जाती, किसी ना किसी के माध्यम से फिर से उसे मदद मिलती रहती। तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं